बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग। क्लास 9th यूनिट नंबर 3, टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग। तो सबसे पहले टेंशन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज टेंशन? टेंशन इज डिफाइंड एज द फोर्स exerted by a string when it is subjected to pull। वो वाली फोर्स जो कि स्ट्रिंग exert करती है जब उसको पुल किया जाता है, जब उसको खींचा जाता है। नेक्स्ट यूनिट ऑफ टेंशन। यूनिट सिंस टेंशन इज अ फोर्स, चूंकि जो टेंशन है बेसिकली एक फोर्स का नाम है, सो इट्स यूनिट इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स। इसका यूनिट वही होगा जो कि फोर्स का होगा, सो इट्स यूनिट इज न्यूटन। टेंशन इज मेजर्ड इन न्यूटन। When the body is at rest, the magnitude of tension is equal to the weight of the body suspended by the string. Tension and the weight act in the opposite direction. Tension is vector quantity which has both magnitude and direction. Its magnitude remain constant at all points of the string. एक्सलेरेशन के बारे में आपने यूनिट नंबर 2 में पढ़ा था कि व्हाट इज एक्सलेरेशन। एक्सलेरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब जब तक कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में होगी तो टेंशन और वेट दोनों इक्वल होंगे। जब तक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होगी, स्ट्रिंग के साथ वो अटैच है लेकिन स्टेशनरी है, स्ट्रिंग मूव नहीं कर रही। जब स्ट्रिंग मूव नहीं करेगी तो उसके साथ जो ऑब्जेक्ट अटैच है वो भी स्टेशनरी रहेगी। तो उस सूरत में टेंशन और वेट दोनों इक्वल होंगे और दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट होगी। टेंशन अपवर्ड एक्ट कर रही है और जो इसका वेट है, ऑब्जेक्ट का वेट है, वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अब हम मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग व्हेन द बॉडीज मूव वर्टिकली, इनकी मोशंस को कैलकुलेट करेंगे। कंसीडर टू बॉडीज ऑफ अनइक्वल मैसेज m1 एंड m2 कनेक्टेड बाय द एंड्स ऑफ स्ट्रिंग विच पासिस ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली। हम एक पुली लेंगे और एक स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग के दोनों एंड्स के साथ दो ऑब्जेक्ट्स को अटैच करेंगे और उस स्ट्रिंग को पुली के ऊपर से पास करेंगे। जो ऑब्जेक्ट ए है उसका मास ज्यादा है ऑब्जेक्ट बी की निस्बत। ऑब्जेक्ट ए के मास को m1 का नाम दिया और ऑब्जेक्ट बी के मास को m2 का नाम दिया है और इन दोनों की जो टेंशन है वो अपवर्ड एक्ट कर रही है। इफ m1 इज ग्रेटर देन m2, कि अगर m1 जो मास है वो m2 से बड़ा है, द बॉडी ए विल मूव डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ए एंड द बॉडी बी विल मूव अप with same acceleration. Here we have to find the values of acceleration A and tension T. अब acceleration और tension T दोनों की वैल्यूज हम फाइंड करेंगे, ऑब्जेक्ट A के लिए भी और ऑब्जेक्ट B के लिए भी। फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी A, there are two forces acting on A. First, weight of body, weight represented by W, W1 is equal to m1g। जब ऑब्जेक्ट m1 होगी तो उसका वेट भी w1 होगा और मास उसका m1 होगा। w1 is equal to m1g। सेकंड, टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में मौजूद टेंशन को t के साथ डिनोट किया जाता है। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज F is equal to m1g माइनस t। जब वेट ज्यादा होगा टेंशन की निस्बत, वेट और टेंशन दोनों फोर्सेस हैं, जब वेट की फोर्स टेंशन की फोर्स से ज़्यादा होगी तो जो क्वांटिटी ज़्यादा मकदार में होगी, जो फोर्स बड़ी होगी, उसमें से कम फोर्स को माइनस किया जाएगा। तो वेट में से माइनस कर रहे हैं हम टेंशन को। F इज इक्वल टू m1g माइनस टी। तो न्यूटन के सेकंड लॉ में हमने पढ़ा था कि F इक्वल होता है mg के। न्यूटन सेकंड लॉ हमने पढ़ा था कि F इज इक्वल टू mg। मास m1 है तो m की जगह क्या लिख लेंगे न्यूटन सेकंड लॉ में, m1। Thus we have the equation for the motion of body A as m1g minus t is equal to m1a। ये इक्वेशन 1 आ जाएगी हमारे पास। इधर जो m1a लिखा हुआ है ये बेसिकली F की जगह हमने लिखा है, न्यूटन सेकंड लॉ इधर अप्लाई किया है। नाउ फोर्स एक्टिंग अपॉन बॉडी B, there are also two forces acting on B. First, weight of the body and second, tension in the string.
बॉडी बी का जो वेट है उसको W2 से डिनोट किया है और उसका मास M2 से डिनोट किया गया। W2 इज इक्वल टू M2G, बेसिकली वेट इक्वल होता है mg के। तो जब बॉडी को हमने M2 का नाम दिया है तो वेट को W2 का नाम दे दिया और मास को M2 का नाम दिया है, लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दोनों में कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। और सेकंड चीज हमने कैलकुलेट करनी है टेंशन इन दी स्ट्रिंग। सिंस बॉडी बी इज मूविंग अप, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज, चूंकि बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, इसका मास कम है तो इसमें टेंशन ज्यादा होगी और वेट इसका कम होगा। F इज इक्वल टू टी माइनस M2G। अब इधर भी न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे, F की जगह हम क्या लिख लेंगे M2G। तो T माइनस M2G इज इक्वल टू M2A, ये इक्वेशन 2 हमारे पास आ जाएगी। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड कर लेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, M1G माइनस T इज इक्वल टू M1A एंड सेकंड इक्वेशन है हमारे पास T माइनस M2G इज इक्वल टू M2A। दोनों को ऐड करेंगे तो ये माइनस T और ये प्लस T, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बाकी हमारे पास आ जाएगा M1G माइनस M2G इज इक्वल टू M1A प्लस M2A। उसके बाद G को हम कॉमन ले लेंगे लेफ्ट साइड में से, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कॉमन आ जाएगा G और राइट साइड में से एक्सेलरेशन कॉमन आ जाएगा A। M1 माइनस M2 इंटू G, M1 प्लस M2 इंटू A। हमने कैलकुलेट करना है फर्स्ट एक्सेलरेशन A की वैल्यू, तो इसको री राइट करेंगे, राइट साइड को लेफ्ट पे लिख लेंगे और लेफ्ट साइड को राइट पे लिख लेंगे। तो M1 प्लस M2 एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी A इज इक्वल टू M1 माइनस M2 इंटू G ओवर M1 प्लस M2। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल आएगी। अब हमने फाइंड करनी है टेंशन की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन A इन इक्वेशन 2 टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन। जो एक्सेलरेशन A की वैल्यू हमने निकाली है वो आप इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं और इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं। मैंने पुट किया इक्वेशन 2 में, तो ये इक्वेशन 2 पहले लिखी है T माइनस M2G इज इक्वल टू M2A। इधर A की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी है, एक्सेलरेशन A की जगह इधर वैल्यू पुट कर दी है। तो वैल्यूज पुट करने के बाद जो आंसर हमारे पास टेंशन का आएगा वो आ जाएगा T इज इक्वल टू 2M1 M2G ओवर M1 प्लस M2। आपने करना क्या है, एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करोगे तो T के साथ जो चीज़ माइनस हो रही है उसको राइट साइड पे ले जाना, T लेफ्ट साइड पे सेपरेट हो जाएगा। तो फिर इन दोनों का आपने एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद उनको उनमें से जो चीज़ कॉमन आ रही है वो कॉमन निकालनी है, कॉमन निकाल के उनमें से जो फैक्टर कैंसिल होंगे उनको कैंसिल करना है और उसके बाद जो T है टेंशन, इसकी वैल्यू हमारे पास निकल आएगी। इसमें से जो चीज़ कैंसिल हो रही है वो है माइनस M2 और प्लस M2, ये चीज़ें कैंसिल हो रही हैं। कैंसिल होने के बाद ये क्या आ जाएगा M1 प्लस M2, ये 2M1 हो जाएगा और ये इसके बाद जो ब्रैकेट के बाद लिखा हुआ है M2G से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा T इज इक्वल टू 2M1 M2G ओवर M1 प्लस M2। तो ये टेंशन थी स्ट्रिंग के अंदर जो हमने फाइंड कर ली है। तो इस तरह ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है।